चित्रा नाम की रानी थी जो बहुत विशाल साम्राज्य की एक राजकुमारी थी और 100 साल की हो गई थी, फिर भी वो जवान और खूबसूरत थी। और पूरे राज्य में बात फैल गई थी कि रानी की आखिरी खूबसूरती का राज क्या है, रहस्य क्या है। और जो भी शादी करता था अगले दिन गायब हो जाता था और 1 महीने में कम से कम वो रानी 2-3 तो शादी कर लेती थी। तो ये कहानी बहुत मज़ेदार है। ये कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिए और अभी इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कीजिए। तो चलते कहानी शुरू करते हैं। कभी कभी कुछ बातें इंसान की समझ से दूर होती है। ऐसी एक कहानी थी रानी चित्रा की, जो उनकी खूबसूरती का राज था, जो 100 साल की हो गई थी, फिर भी सबको लगता था कि ये रानी एक चमत्कार है, एक अनोखा चमत्कार है जिसको आज तक किसी को भी किसी का राज पता नहीं चला है। क्योंकि आज की दुनिया में भी बहुत से चीज ऐसे हैं जो साइंस से परे है, जिसको साइंस भी नहीं मानता और हम लोग मानते हैं। और बहुत सी चीज ऐसी है आज के जमाने में जो साइंस भी आजकल पता नहीं लगा पाई है। तो चलिए चित्रा का कहानी शुरू करते हैं, जो हर दिन शादी करती थी लेकिन दूल्हा अगले दिन गायब हो जाता था। तो ऐसे ही एक राज्य में, एक विशाल राज्य की एक रानी थी चित्रा, जिनके चारों ओर उनके राज्य में, दूसरे राज्य में चर्चा होता था कि रानी 100 साल की होगी, फिर भी बहुत खूबसूरत है। और रानी बहुत खूबसूरत थी और सब लोगों से सरल तरीके से बात करती थी, किसी को भी मतलब गुस्से में नहीं बात करती थी। लेकिन जितने भी उस राज्य के राजकुमार थे, चाहे जितने लोग थे, सब कुछ सोचता था यार कि मैं शादी कर लूँ, मैं शादी कर लूँ। लेकिन बाद में चल के बहुत आदमी डरते भी थे, क्योंकि जो भी शादी करता था कभी वापस दिखता नहीं था। तो ये तो रानी से पूछने को किसी में हिम्मत भी नहीं थी कि मतलब आखिर में जो शादी करता अगले दिन वो कहाँ चला जाता है, कभी दिखता नहीं है। लेकिन फिर भी जो राज की राजकुमारी, उनसे कौन पूछेगा, लेकिन फिर भी सब लोग उसको मानते थे और दूर दूर से रानी की सभा में रानी को देखने के लिए लोग आते थे कि आखिर चमत्कार क्या है। बहुत से लोग तो ये बोलते थे कि रानी उम्र को बंदी बना कर रखी है, मतलब अपना उम्र 100 साल की होगी फिर भी जवान है, खूबसूरत है। ऐसे ही अरसा बीत गया, जितने लोग शादी करते गए आखिरी दिन, एक दिन बाद तो कोई भी मिलता नहीं था। फिर एक राजकुमार था, सब चीज पता लगाया, पता लगाने के बाद एक दिन बोला ठीक है, उस राजकुमारी से मैं शादी करूंगा। तो राजकुमारी के पास प्रपोजल गया, राजकुमारी बोला ठीक है मैं शादी करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं तुमसे कुछ सवाल पूछती, तुम उसका सही सही जवाब दो। तो जो लड़का था वो बोला तुम मेरे से शादी क्यों करना चाहते हो, बोलो। राजकुमारी बोली तुम मेरे से शादी क्यों करना चाहते हो। तो बोला कि आप बहुत खूबसूरत है, बहुत जवान, आप 100 साल की हो गई है, इसके लिए मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। ठीक है, ये तो ठीक है, और दूसरा कारण बताओ। तो मैं अगर शादी आपसे कर लूँगा तो आपकी जितनी भी जायदाद है वो सब मेरी हो जाएगी। तो रानी बोली हाँ ये भी बात है। फिर रानी बोली कि क्या तुमको नहीं पता है कि मेरे से जो शादी करता है अगले दिन वो गायब हो जाता है, कभी मिलता नहीं है, तुमको डर नहीं लगता। तो वो जो लड़का था वो बोला नहीं मैं किसी से नहीं डरता, मैं आपसे शादी करूंगा। तो जो राजकुमारी चित्रा थी वो बोली ठीक है, मैंने तो सब चीज तुमको बता दिया, तुमको कुछ चाहिए तो तुम मांग लो, ठीक है मैं तुमसे शादी करूंगी। और इस दिन हम लोग की शादी होगा। और पूरे राज्य को उन्होंने पूरा सजवा दिया। ये लड़का भी बहुत खुश था, पूरे राज्य में भी चारों ओर खुशी का माहौल रहता था। एक चीज नोटिस करने लायक था, रानी हमेशा 100 साल की हो गई थी, फिर भी अपने जूड़े में जो जूड़ा होता है ना, जूड़े में हमेशा अपना फूल लगाया करती थी। दिन पे दिन वो 10 दिन 20 दिन 1 महीना में एक फूल बढ़ जाता था। फिर वो लड़का बोला ठीक है मैं आपसे शादी करूंगा। फिर इन दोनों का शादी हुआ। शादी होने के बाद लड़का छुप के देख रहा था कि ये लड़की क्या कर रही है। फिर शादी के दिन जब वो कमरे में राजकुमारी जाती है तो लड़का छुप के देखता है, तो देखता है कि राजकुमारी अपना एक एक फूल नीचे रख रही है। वो जितना फूल नीचे रख रही है, फिर देख रहा है लड़का कि ये रानी उतना बूढ़ी होती जा रही है। फिर वो फूल लगा रही है तो फिर से पहले जैसे हो जा रही है। फिर लड़का रूम में आया, रूम में आने के बाद शोर शराबा किया, बोला कि मैं तुम्हारा राज जान गया हूँ, अब मैं सबको बताऊंगा कि तुम्हारी खूबसूरती का राज क्या है। अब रानी चित्रा भी घबरा गई। रानी चित्रा घबराने के बाद उस लड़के को कैसे भी मनाया, बोला कि ठीक है तुम किसी को नहीं बताना, और मैं तुमको बताती हूँ कि जो लोग भी शादी करते हैं वो कहाँ गायब हो जाते हैं और ये फूल कौन सा है।
ये फूल क्या है? वो गुलाब के फूल थे। गुलाब के फूल कभी मुरझाते क्यों नहीं है? तो वो लड़का बोला ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, पहले तुम अपना राज बताओ। तो बोलती है ठीक है, मैं अपना राज बताऊंगी, तुम यहाँ मेरे पास में बैठो, मैं तुमको पूरा राज बताऊंगी। फिर वो लड़का उस रानी चित्रा के की बात मान के वहां पे बैठ जाता है। फिर लड़की उससे बोलती है कि मेरी खूबसूरती का बस एक ही राज है कि ये जितने तुम फूल देख रहे हो गुलाब का ना, ये गुलाब का फूल नहीं है, ये सब कोई तुम्हारे जैसे जो लोग मेरे से शादी किए थे सब कोई एक 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 फूल है। तो लड़का बोलता है ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये फूल है, ये सब कोई वही लड़के हैं जो तुमसे शादी किए थे, जो एक दिन बाद गायब हो गए थे, महल छोड़ के भाग गए थे। लोग बोलते थे कि एक दिन बाद अचानक लोग कहाँ चले जाते, कभी दिखते नहीं है। तो रानी बोली हाँ मैं सही बता रही हूँ, ये जो फूल तुम देख रहे हो ना 15, 20, 30 जितने भी हैं सब वही लोग हैं, वही लोग हैं जो मेरे साथ शादी करने के बाद एक दिन बाद गायब हो गए थे। तो बोलता नहीं नहीं मैं नहीं मानता हूँ। तो बोलती है नहीं मानते हो तो ठीक है तुम आओ। फिर उसके सर पर रखती है, वो भी फूल बन जाता है। फूल बनने के बाद फिर अपने पूरे सर में लगा लेती है। फिर एक दिन बाद सुबह होता है, सुबह होने के बाद फिर से लोगों में माहौल में सब में चर्चा होती है कि फिर से वो भी महल छोड़ के भाग गया। लेकिन इसका राज कोई भी नहीं जान पाया, क्योंकि इसका राज जो भी जानता था वो वहीं पे फूल बन जाता था और रानी के जूड़े में सज जाता था। तो रानी का खूबसूरती का राज यही था, वो जितने लोगों को मारेगी, जितने लोगों को फूल बनाकर अपने जूड़े में रखेगी, उतने साल तक उन लोग का उम्र भी उसको लग जाता था। यही था उसका खूबसूरती का राज। अब पूरे राज्य में सब लोग जानता भी था कि ये शादी के बाद एक दिन सब कोई गायब हो जाता है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि उस रानी से कुछ सवाल कर सके, क्योंकि वो उस राज्य की, विशाल राज्य की रानी थी। तो इस कहानी का तात्पर्य है मेरे भाई, किसी पर अगर आप विश्वास कर रहे हो तो आंख मूंद के विश्वास मत कीजिए, क्योंकि बहुत सी चीजें आज भी है ना जो साइंस से परे है। साइंस नहीं मानता है, लेकिन होता है यार, बहुत सी चीज होता है। बहुत लोग बोलते हैं कि भूत नहीं होता, प्रेत नहीं होता है, लेकिन बहुत सी ऐसी घटना हुई है जहाँ पे लोगों ने माना है, साइंस ने भी माना है, लेकिन साइंस उसका दावा नहीं करती। किसी भी देश के किसी भी कानून में भूत प्रेत चाहे कुछ भी ऐसा चीज, मतलब चीज को नहीं माना गया, लेकिन ऐसा चीज होता है। अगर आप किसी पर भी विश्वास कर रहे हैं तो आंख मूंद कर मत कीजिए। और इस कहानी को भी अगर आप अच्छा थोड़ा भी लगा है तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप फेसबुक को देख रहे हैं तो हमारे को फॉलो करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया, कुछ अनोखी, कुछ सच्ची घटनाओं को लेकर। तभी तक अभी के लिए थैंक यू।